हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीटी का पेपर आ गया है, तो ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें लगभग अगर आपने 1 से 1.5 घंटे इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लिया तो विश्वास करिए बेटा 20 से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ये समझिए कि लास्ट के 1 घंटे के अंदर पूरी इंग्लिश का वेरी फास्टेस्ट रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो इसकी MCQ बेस्ड यहाँ पे जो सीरीज होगी वो आप लोग अपनी किसी बुक से कर लेना, लेकिन यहाँ पे हम आपको कंटेंट बताते चल रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या पढ़ना है आपको आज में। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ना है हमें नाउन। हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे एक बार में। ठीक है, नाउन पढ़ना है, जेंडर, क्योंकि बेटा देखो अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि नाउन हमेशा 5 नंबर में आता है। देखते हैं पहले क्या है, कलेक्टिव नाउन पूछे जाते हैं। एक कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा, तो देखो लिखा है अ फ्लॉक ऑफ गीज। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि गीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, और वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। यहाँ पे जो सीप है, यहाँ पे जो भेड़ों को कहा गया है, लेकिन अगर सीप से लिखा होता तो वो जहाज़ों को भेड़ा हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या देना है आपको, फॉक। हॉर्सेस के किसको कहा जाता है, ट्रोप को कहा जाता है। जिसके बताएंगे बस उन्हीं उनके याद करना है। 1 2। इसके बाद पूछा जाएगा आपका सिंगर का। ठीक है, सिंगर के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्वायर। ठीक है, अगला कौन सा है, फ्लावर्स। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बकेट। सबको पता होगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ कोई नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगला है डांसर या आर्टिस्ट के ग्रुप को बोला जाता है ट्रूप, और यहाँ पे प्लेयर्स के भी पूछे जाते हैं तो इसकी बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, टीम। और वैसे दो देखो आपके सामने सभी लिखे ही हैं, तो आप लोग सभी भी पढ़ लें। अगर टाइम है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर बहुत तेज़ी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीजर्स, आई, शूज़, स्पेक्टिकल्स, इनके पेयर, इनके अगर 2 जोड़े हैं वो तो क्या बोला जाएगा, पेयर्स बोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा देखो स्टार। स्टार के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, क्लस्टर या गैलेक्सी। ठीक है, अगला है आपका टीचर्स। टीचर्स ग्रुप जो यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्टाफ। ठीक है, चलिए अगला है ये याद कर लो बेटा, गिने चुने जो याद कर रहे हो तो उनको शायद अगर आप लोग स्टार पॉइंट करके लिखते चलो तो भी अच्छा है नोट्स में, छोटी सी। ठीक है, तो एरो, तीरों जिसमें रखे जाते हैं ना उसका हो जाएगा क्वाइबर, हो जाएगा क्वाइबर। ठीक है, माउंटेन, पर्वतों की एक साथ होते हैं ना पर्वत, उनको क्या बोलते हैं, रेंज ही तो बोलते हैं, पर्वतमाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोन्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, स्केलेटन बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हैं शिप्स, ये हैं जहाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, फ्लैक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फ्लैक्ट। अगला है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन आपके टीडी में आ चुका है। म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। अगला है स्टिक, लकड़ियों के गट्ठा को क्या बोला जाएगा, बंडल। रफेन गुंडे के बोले जाएंगे हॉर्डे। ठीक है, अभी पक्षियों का देख ही चुके थे, पक्षियों का क्या बोला जाएगा, फॉल को बोला जाएगा। सोल्जर्स का क्या बोला जाता है, बटालियन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब 5 या 6 ही मैंने बताए सबसे इंपॉर्टेंट। अब बेटा होमवर्क में आप लोगों को एक करके बताना है, तो इससे पता चलेगा कि जो बच्चे लोगों ने डिमांड की थी पढ़ने के लिए तो उन्होंने पढ़ा है कि नहीं। पेपर में लाइन का पूछा जाता है, तो लाइन का जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या होगा, हमें इसका क्या बताएंगे आप, कमेंट्स बताएंगे तो हमें पता चलेगा। अगला बेटा सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल यहाँ से पूछे जाते हैं कि जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनका कैसे बनता है। जैसे बस है तो बसेस का बसेस होगा। क्लास है, देखो यहाँ पे डबल एस दे रहे हैं तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। देखने में जितने सरल होते बेटा होते नहीं है ये। कैच, कैच का यहाँ पे कैचेस हो जाएगा, यहाँ पे ई एस लग जाएगा, कैचेस। मैंगो में क्या हो जाएगा, मैंगोस हो जाएगा। ठीक है, टोपाज, जेड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपाज का आ जाएगा, टोपाजिस। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिस। फॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉक्स और ऑक्स। फॉक्स का यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा, जबकि फेमिनिन उसका क्या हो जाएगा, विक्सन हो जाएगा। ठीक है, दोनों अभी पूछे जाते हैं, अभी आते जाएंगे यहाँ नीचे तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ने लायक है। ठीक है, जो पढ़ने लायक हैं, जो जिस तरह से पूछे जाएँ वो हम उनको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे
चलिए, नाइफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाइफ आ चुका है। नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा। लीफ मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, लीफ भी लीव्स हो जाएगा। सेल्फ, देखो एक सेल्फ ये है जहाँ पे सेल्फ्स लगा देते हैं कई लोग, और ये हो जाएगा सेल्फ्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल्फ, और ये हो जाएगा क्या, सेल्फ्स। किसका नहीं बनाया जाता है, तो एक्सेप्शन में देखो यहाँ पे गल्फ मोस्ट इंपोर्टेंट है, गल्फ का ओनली गल्फ्स हो जाएगा। ये नहीं कि सर आप एफ बताए तो एफ हटा के VES लग जाएगा, तो ये जल्दी जल्दी में पढ़ना है हम लोगों को कम समय में। चीफ, चीफ का देखो नहीं बदलता है, चीफ्स ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, ड्यूटी, देखो यहाँ पे अगर वाई से पहले क्या कंसोनेंट दिया गया है तो बेटा उनको वाई, उसकी वाई है उसको हटा के क्या बना लगा दिया जाएगा, IES। स्टोरी है तो स्टोरीज हो जाएगा, आर्मी है आर्मीज हो जाएगा, क्राई है तो इसका क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट थे उसकी, कंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, कंट्री। सिटी नहीं आया जी, है सिटी, देखो सिटी में होमवर्क नहीं तो होमवर्क दे देता। सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही पेपर में आया हुआ है, सिटी का प्लूरल क्या होगा, सिटीज़ हो जाएगा, क्लियर। चलिए, मंकी का याद कर लेना एक बार, वैली का याद कर लेना, वैली का होगा वैली। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन अलग ही है, देखो यहाँ पे भले आगे ना लिखा उन्होंने, वाई से पहले, अच्छा अच्छा लिखा तो है उन्होंने, वाई से पहले वाई से पहले क्या है, अगर बॉबिल दिया है, वाई से पहले अगर बॉबिल दिया है तो बेटा देखो इसका ओनली एस लग जाएगा। डे का हो जाएगा डेज, की का हो जाएगा कीस, और अगर वाई से पहले कंसोनेंट है तो वाई हटा के सर IES लगा दिया जाता है ना। चलिए, मैन का क्या हो जाएगा, मैन। टूथ का हो जाएगा टीथ, फुट का हो जाएगा फीट, डरमाउस का हो जाएगा डरमाइस। यहाँ पे याद रखो बेटा, मैन का मैन तो होगा लेकिन ई लग जाएगा बीच में। टूथ का टीथ, गूस का यह क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, गूस का क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा। अब हमें यहीं पे बताइए गीस के ग्रुप को क्या बोला था, अगर हाल में अगर आपको याद आ गया तो बेटा आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगर अब भी कॉपी करोगे को सोचोगे चलिए पीछे जाते हैं वीडियो के, तो मज़ा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। हम अभी बता दे रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, फॉल्क बोला जाता है, ठीक है। जो लोग वीडियो देखें बेटा उसको कमेंट जरूर करें तो पता तो चले कि आप लोगों ने वीडियो देखी हो, लास्ट तक जरूर देखना। और इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी आपकी साइकोलॉजी की, फुल एंड फाइनल। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, प्लूरल चिल्ड्रन होगा। ऑक्स का भैया 5 स्टार है बेटा, ये हर बार रिपीट भी हो जाता है तो जरूरी नहीं कि इस बार रिपीट ना हो सकता है। काऊ का क्या हो जाएगा, काउस या काइम। ब्रदर का ब्रदरन भी हो जाता है, ब्रदर्स भी हो जाएगा। और भी कुछ हैं एक्सेप्शन, देखो जैसे यहाँ पे बैक्टीरियम, बैक्टीरियम जैसे नहीं बोला जाता माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बेटा टीबी का बैक्टीरिया है तो माइक्रो बैक्टीरियम, यम मतलब एक, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, बैक्टीरिया। क्या पता चला सर, इसके लास्ट में UN हटा के ए लग जाता है। एजेंडम, एजेंडा। मीडियम, किसी प्रकार का माध्यम तो मीडिया, है ना, याद आ रहा है किसी को, पढ़े हुए हैं। और बस ये 3 इसी के पूछे जाते हैं तो आपने पढ़ लिए। एक ये ओवम, ओवम कब क्या बन जाता है, ओवा। डाटा दिया जी, बिल्कुल दिया है। डाटम, डेटम का दिया होता है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे UM आपको याद क्या दिया है, UM हटा के ए लगा दिया जाता है। अब जिसमें देखो UM तो हैं लेकिन उनके प्लूरल एक्सेप्शनल में रहेंगे, म्यूजियम्स हो जाएंगे, म्यूजिया नहीं हो जाएगा, ठीक है। म्यूजियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीमियम, प्रीमियम का क्या हो जाएगा, प्रीमियम्स हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला, फार्मूला का हो जाएगा फार्मूलास, ये भी हो जाएगा, या फार्मूले ये भी हो जाएगा, ओनली एस लग जाएगा। पेट्रोलियम का क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम्स हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद कर लो, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सुबह बेटे जाते समय एक बार फिर से देख लेना। अब आते हैं जिसके लास्ट में US लिखा है, वो UM वाले थे तो ए, US लगा होता है तो उनके लास्ट में आई लग जाता है। जैसे कि सिलेबस, सिलेबस का क्या हो जाएगा, सिलेबी हो जाएगा। जीनियस का क्या हो जाएगा, जीनी हो गया। रेडियस मोस्ट इंपोर्टेंट, त्रिज्या तो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये लोग जल्दी जल्दी में ये हम लोग सोचते ही नहीं है कि हो सकता है। फंगस, फंगस मतलब फफूंद, और फंगी मतलब क्योंकि US हट जाएगा ना तो FUNGI, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा उसका। अब कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट में IS रहता है, उनके क्या होते हैं सर, आई हटके क्या लग जाता है, ई लग जाता है। तो थीसिस तो रहेगा लेकिन यहाँ पे देखो ES, थीसिस
क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइसिस का CRISES हो जाएगा। और इसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस में भी ES लग जाएगा। और इसके बाद नहीं दिया है इन्होंने, हाँ ये दिया है क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे ये वाला आपके 2020 का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है कि क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ON, तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ON हटके A लग जाएगा, ठीक है, ON हटके A लग जाएगा। एक इसका याद करना पड़ेगा बेटा, इंडेक्स, इंडेक्स का क्या हो जाएगा, इंडेक्सिस, INDICES हो जाएगा, इंडेक्सिस। देखो यहाँ पे ये वाला, ये इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, तो एक ये बन जाएगा इंडेक्सिस, ठीक है। ये दो याद अलग से करने पड़ते हैं। वैसे लास्ट वाली जो PDF है वो उसमें इससे भी अच्छा लिखा हुआ है, जैसे कि मैं एक बार तुम्हें दिखा दूँ नज़र भर के, ये देखिए, ठीक है, इस नज़र भर के इसको भी दिखा दें, ठीक, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इसमें आपका क्विज, क्विज का क्या प्लूरल बनेगा, जिसके लास्ट में जेड था, याद करो, क्विजिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QUIZZES, एक और जेड लग के ES लग जाएगा। टोपाज, देखो अभी दिया था ना टोपाज, टोपाजिश, ठीक है। अब ये लंच है जिसके लास्ट में CH होता है, तो लंचेस, बेटा ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये सोचो सर नहीं हमें कुछ और चीज़ सीखना है, तो कोई मतलब का नहीं है। बॉक्सेस का क्या हो जाएगा सर, बॉक्सेस हो जाएगा। बहुत कम समय में आप लोगों को पढ़ना है एक बार में, बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि सर इसका, जैसे P पेज, P का क्या हो जाएगा प्लूरल, PP हो जाएगा, L का क्या हो जाएगा, LL हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा, CC हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। तो अभी हाल बताया था इंडेक्स, इंडेक्स का क्या था, इंडेसिस और इंडेक्सिस, देखो दोनों दिया ना। रेडियस अभी बताया था, रेडी हो जाएगा। फार्मूला का भी बताया था, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं उनको इकट्ठा लिखा है। थीसिस का भी देखो यहाँ पे देखा था हमने सर, I हटके E लग जाता है थीसिस में, ब्रदर। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, फेमिनिन जेंडर पे, ठीक, मैस्कुलिन और फेमिनिन। चलिए पहला है बैचलर, बैचलर मतलब कुंवारा लड़का, स्पिंस्टर, चलिए इसको भी याद कर लेना। कम समय में देखो बेटा आपके कल ही 20-25 नंबर अगर आते हैं बिना, मतलब जो समझो अलग से एफर्ट लगाए, तो ये काफ़ी है। बुल, बुल का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, ठीक है। कॉक का है ना आपको पता ही होता है। अर्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्ल। सामंत, सामंत का हो जाएगा काउंटेस, ठीक है। डॉन ये नहीं आते हैं। फादर, एग्जीक्यूटर, जेंडर, एक बार इसको, जेंडर क्या हो जाएगा, नरहंस हो जाएगा। बूस क्या हो जाएगा इसका, मादा हंस हो जाएगा। फॉक्स देखो अभी आया था, बताया था, विक्सिन होगा, ठीक है, विक्सिन हो जाएगा। हर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट भैया, ये भी आ चुका है पेपर में आपके। हर्ट जो पेपर में आ चुके हैं उनको एक तरह से करा रहे हैं, ये समझ लीजिए। हर्ट का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, मतलब हिरनी, हर्ट रो। जेंटलमैन, हॉर्स, हॉर्स का घोड़ा, घोड़ी, घोड़ी का क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। अगला नेफ्यू पूछा जा चुका है आपके पेपर में, नेफ्यू का क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा। स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती, कभी कभी स्पेलिंग पे भी वो नंबर काट सकते हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे और क्या पूछ लिया जाए। रैम, बेटा यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी क्लास टेस्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कि राम का फेमिनिन जेंडर आप सीता लगा दिया था लोगों ने, तो रैम का क्या हो जाएगा, एवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भेड़ी, ठीक है। ध्यान रखना राम का नहीं होता है सीता, नहीं लगा देना। ऑक्स का, ऑक्स का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। ऑक्स का ऑक्सिन नहीं होगा, ध्यान रखना, होगा तो वो प्लूरल बनाएगा, जेंडर बदलना है तो काऊ करना होगा। सर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा। स्टैग, सन, अंकल, टेलर, विजर्ड, ये भी भैया विजर्ड याद कर लो, विजर्ड जादूगर और विचेस माने जादूगरनी। एक्टर, एम्बेसडर, विजडर, हायर, हायर भैया इंपॉर्टेंट है। हायर मतलब यहाँ पर उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी, तो इसका क्या हो, हायरेस हो जाएगा, उत्तराधिकारिणी। ड्यूक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूक की डचेस होता है, सामंतनी। गॉड, गॉड मतलब भगवान या देवता, गॉडेस मतलब देवी। मास्टर, निग्रो, निग्रो, हब्सी, निग्रेस, ठीक है। एम्प्रर, इम्प्रेसिस, ये इसमें अभी देखो, देखो यहाँ पे नहीं, लाइनस, सुल्तान, चलिए बेटा ये भी आ चुका है। सुल्तान का क्या हो जाता है, सुल्ताना हो जाएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट ये है, मैन सर्वेंट को दोनों को चेक करना ध्यान से। मैन का यहाँ पे मैड भी है और MEN भी है, दोनों भी कर सकते हो मैन, लेकिन यहाँ पे सर्वेंट दिया है, आगे देखो यहाँ पे भी सर्वेंट दिया है। फेमनिन, फेमनिन, अब आते हैं किस पे, प्लूरल पे, तो मैन हो जाएगा यहाँ पे और सर्वेंट में हो जाएगा लास्ट में S, तो ये भी ध्यान रखना, प्लूरल पूछे
तो मैन में भी बदलना है और सर्वेंट में भी बदलना है। नौकरानी में मैड सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑथर का ऑथरेस पता ही हो जाएगा। चलिए ये भी याद आ जाए तो अच्छी बात है। वेरन मतलब ब्रिटेन में जो उच्च सामंत होते हैं उनके लिए, और वेरनेस माने होता है सामंत की पत्नी। जेंट, होस्ट, ज्यू, मैनेजर, मेयर, पेट्रॉन, पियर्स, प्राइस्ट। प्राइस्ट का पूछा गया है, पुजारी का, पुजारिन का क्या हो जाएगा, प्राइस्टिस। मतलब मैंने थोड़ा सा ये बताया था, फेमिनिन में क्या होगा, ESS लगा देना तो आपके 70% क्वेश्चन उसमें से बन जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ESS लगाने से। तो फेमिनिन जेंडर ये तो क्वेश्चन समझ के ही लगा लोगे ना। चलिए मर्डर्ड यहाँ पे नहीं आएगा आपका, बकाया तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। चलिए गवर्नर, गवर्नर का पूछा जाएगा, पोइट का पूछा जाएगा। पोइट माने होता है पोइट का कवि, और पोइट्स माने कवित्री। गवर्नर का हो जाएगा गवर्नेस, ठीक है। इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस। मिस्टर, स्कूल मास्टर, बेगरमैन, बेगरमैन, वायसराय। ये इसी का वेट हो रहा था, बस एक तरह समझो। वायसराय का पूछा जा सकता है, वायसराइन, भैया याद रख लो इसको याद कर लो। वायसराय का वायसराइन, ये इंपॉर्टेंट है। बॉयफ्रेंड ये तो सब ठीक है, ये सब सही है, ये सब कर ले जाओगे। वैसरमैन, वोल्फ, को स्पैरो। चलिए हो गया, हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने सेकंड टॉपिक पे। बहुत मटेरियल था भैया, बहुत मटेरियल था। चलिए दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में तुमसे ऐसा पूछेगा कि इनमें से कौन सा पजेसिव केस है, इनमें से कौन सा पजेसिव केस है, इनमें कौन सा सब्जेक्टिव केस है, इनमें कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। तो बेटा देखो, पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव ये होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगाए जाते हैं। ध्यान रखो, जो किसी नाउन के पहले लगाए जाते हैं। देखो माई बुक है ना, अवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक। तो यहाँ पे ये सब क्या होंगे, किसी नाउन के पहले लगाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये जब भी विकल्प में आए और पूछे कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव, तो बेटा सब यही हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से प्रोनाउंस हैं, बेटा ये क्या होते हैं, ये किसी भी वर्ब के जस्ट बाद आते हैं और इनके बाद कोई भी सेंटेंस का कोई वर्ड नहीं आता है। कहने का मतलब ये प्रोनाउंस अपने आप कह सकते हैं कि सबसे अंत में आते हैं। तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये होते हैं प्रोनाउन। माइन, अवर, योर, हिज, हिज। देखो यहाँ पे हिज ये भी होता है, हिज ये भी होता है। हर का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन्स हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लो बेटा, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए और पजेसिव प्रोनाउन पूछा जाए तो भैया ये ध्यान रखने की इतनी चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक, कि पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा सर, एस लगा हो जाएगा। सब में नहीं, लेकिन आपके दिमाग में तो आ जाएगा ना कि एस लगा होता है। चलिए थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं एक बार में, कि हमने जब पजेसिव देख लिया था तो अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं किसी भी के। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, मी। पजेसिव होता है सर माई और माइन। पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो वो इसी में आ जाएगा। वी सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, सी, इट, दे, मोहन। पजेसिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, मोहन। ये बेटा एक नंबर का क्वेश्चन है, आप सोचिए क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा सब्जेक्टिव केस है। ये नॉमिनेटिव केस, वहाँ पे लिखा होगा आई, फिर दूसरे पे लिखा होगा मी, तीसरे पे लिखा होगा माइन और चौथे पे लिखा होगा माइन। इनमें से पूछेगा कौन सा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, बेटा आंसर हो जाएगा ये। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, बेटा ये। इनमें से कौन सा पजेसिव केस है, तो बेटा ये, और ये दोनों ही पजेसिव केस है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने एक सेकंड में आपको दिखा दिया। दूसरा चैप्टर है वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है देखो प्रिंसिपल वर्ब और एक होती है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, प्राइमरी वर्ब और ये सब जो भी हैं सामने, तो आप मॉडल वर्ब। तो आप इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को पढ़ना कौन सी से, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे। 1 सेकंड लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने में, कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक बार अब थोड़ा सा डायग्राम जो ज़्यादा अच्छे से दिखा दिया। जब जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं इनको प्राइमरी और मॉडल में बांटा गया है। प्राइमरी को 3 भागों में बांटा जाता है सर, एक होती है बी वर्ब, एक होती है कौन सी, डू वर्ब, और एक होती है हैव वर्ब। तो सर इसमें एजेएमआर आ जाती हैं, डू डज, मतलब सारी जो प्राइमरी वर्ब होती हैं वो एजेएमआर और हेल्पिंग वर्ब को भी बोला जाता है, सीधी सी बात। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट,
ये सारी हो जाएंगी इसमें, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरफ वाले को हमने कहा था ना, इस तरफ वाले में कौन आती है, ट्रांसिटिव वर्ब आती हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब आती है। इनकी पहचान से एक सेंटेंस आएगा, 4 सेंटेंस देगा, पूछेगा इनमें से किस में ट्रांसिटिव वर्ब यूज हुई है, किस में इंट्रांसिटिव वर्ब यूज हुई है। तो देखो ये है ट्रांसिटिव। तो बेटा हम तो शॉर्ट ट्रिक, आपको भले ही पेज में कुछ नहीं लिखा है, बस मुझे कीवर्ड चाहिए, तो मैंने कीवर्ड के लिए नोट किया था, बस मैं जो बोलता जाऊँ वो है इंपॉर्टेंट। ट्रांसिटिव ऐसी वर्ब जिस वर्ब के बीच में, वर्ब के बाद में क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। तो सर सीधी सी बात, तो अगर सर वर्ब के बाद कुछ ना आता है तो बेटा वो कौन सी होती है, ट्रांसिटिव वर्ब आती है। तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि सर जो चीज़ आपने बोल दी तो वही आंसर सही है। कहने का मतलब मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनना। मैंने बोला था कि वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और वर्ब के बाद कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है तो इन मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे आप ऐसे रिलेट कर लो कि ये क्या है, नेगेटिव। इन मतलब कुछ नहीं, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। चेक करते हैं सर, हमने यहाँ पे तो सर वर्ब के बाद सब कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसिटिव हो गई। यहाँ पे रीड वर्ब है, रीड के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब क्या है, ट्रांसिटिव। बेटा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, ये कह दूं आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट ये लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये वर्ब है तो ये सब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें ट्रांसिटिव वर्ब यूज होगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये भी एक क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। लेकिन नहीं, ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है बेटा, वर्ब से व्हाट का आंसर पूछिए आप, वर्ब से क्या का आंसर पूछिए, व्हाट का आंसर पूछिए। अगर व्हाट आंसर देता है तो ट्रांसिटिव है, और उसके बाद अगर व्हाट का आंसर नहीं दे रहा था तो बेटा वो ट्रांसिटिव, वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो और कुछ था। तो देखते हैं, नितांशी राइट्स अ लेटर, नितांशी ने लिखा, क्या क्या लिखा, व्हाट, क्या लिखा, अ लेटर, एक पत्र लिखा। तो बेटा यहाँ पे अ लेटर, यहाँ पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। सी रीड्स अ बुक, वह पढ़ता है, क्या क्या पढ़ता है, एक किताब है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, ट्रांसिटिव। अब गौर से देखो, मैंने एक क्वेश्चन क्या बोला था, आई एम गोइंग टू मार्केट, वह मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, क्या से तो आंसर नहीं मिल रहा, आंसर किससे मिल रहा है सर, वेयर से। और जहाँ आंसर व्हाट के अलावा किसी भी चीज़ से मिले वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। तो बेटा याद रखना कि वर्ब के बाद सीधी सी जरूरी नहीं है कि कुछ भी लिखा मिला तो सर ये सब ट्रांसिटिव हैं, सर चारों में ट्रांसिटिव लिखे थे, नहीं, वो सिर्फ व्हाट से ही आंसर देगा, कोई एक आंसर देगा या कोई 3 आंसर देंगे। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब की पहचान क्या है सर, चलो उसमें हमने बता तो दिया। चलिए ही लॉफ्स, वह हंसता है, क्या हंसता है, अब क्या का यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, इसलिए क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। सीता प्लेस, वह खेलती है, क्या खेलती है, नहीं लिखा, अगर लिखा होते ही रीता प्लेस क्रिकेट, तो वह क्या खेलती है, क्रिकेट, तो बेटा यहाँ पे फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती, क्योंकि उसके बाद में क्या दे रहे थे वो, ऑब्जेक्ट खेलती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यही लिखा होता रीता प्लेस इन द गार्डन, इन द गार्डन, रीता खेलती है, क्या खेलती है, फील्ड में खेलती है, तो बेटा यहाँ से आंसर व्हाट से ना मिलके किससे मिल रहा था, किससे मिल रहा था, वेयर से मिल रहा था। तो बेटा तब भी ये आंसर इंट्रांसिटिव ही रहता, क्योंकि वर्ब के बाद आपको व्हाट से आंसर नहीं मिला था, वेयर से मिल रहा था। लेकिन यहाँ तो दोनों ही क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर बेटा वर्ब समझ में आ जाए तो बेटा कमेंट्स में जरूर बताना कि सर हाँ वर्ब समझ में आई, और अगर नहीं आई तो भी बताना बेटा, चाहे रात की 12 बजे हो, क्लास आपको दोबारा से समझाई जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, 2 वर्ब पूछी जाती हैं, ये बहुत प्यारी होती हैं, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी। ट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को प्रभावित करती हैं, सब्जेक्ट को प्रभावित करती हैं, वो होती हैं कौन सी, फाइनाइट वर्ब। सीधी सी बात, कैसे समझें सर, शॉर्ट ट्रिक बताइए, सीधी जो है सर, ऐसी वर्ब जो बदलती रहती हैं, जिनकी फॉर्म बदलती रहती है। देखो गो से गोज, गोज से वेंट, वेंट से गॉन, ये हो जाएंगी। अगर ये वर्ब जो ऐसी हो जाती हैं वो सब सारी कौन होती हैं सर, फाइनाइट वर्ब होती हैं। कहने मतलब कि अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव सिंगुलर है तो उसके साथ ईएस लग गया, प्लूरल है तो ईएस हट गया। सर यहाँ पे अगर पास्ट सेंटेंस है तो ये वेंट हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अगर ये वर्ब बदलती रहती हैं, वर्ब बदलती रहती हैं, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पे हमें क्या, कौन और वाट एवर, उससे कुछ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव चाहिए थी तो वो हमने निकाल ली गई। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पूछे तो बेटा इसके लिए क्या है कि बेटा ऐसी वर्ब जिनका फॉर्म बदलता रहता है वो फाइनाइट होती हैं, और जिनका फॉर्म नहीं बदलता है वो नॉन फाइनाइट होती हैं। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट मतलब बदलना, नॉन नहीं बदलती। चलिए एक बार देखते हैं नॉन फाइनाइट क्या है। नॉन फाइनाइट बेटा यहाँ पे देखो, ही गोज, यहाँ पे ये क्या है, ये तो फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, ये तो फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, देखो दिख रहा हो। लेकिन यहाँ पे टू के बाद देखो सी, टू के बाद सी और टू के बाद सी, बेटा कोई
कोई भी सेंटेंस हो जिसमें चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, अगर उन सेंटेंसों में कहीं भी टू के साथ कोई भी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो बेटा वो एक क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। उसका टेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टेंस कितना भी खतरनाक हो, कितना भी गंदा हो, अगर उस टेंस में अगर आपने टू और सी लगा दिया तो बेटा उसमें आप वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ पे लिखा होता ही हैड, तो आपको पता है सर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता टू गो लिख देता तो बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि सर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, लेकिन बेटा इन अगर मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब लगा दी तो बेटा टू के साथ गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा फिर इस पे इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट छोड़ जाएगा ये सेंटेंस कि आप इस सेंटेंस को फिर छुएंगे नहीं। कहने का मतलब कि टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और ये वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। ये अपनी पोजीशन बदलती रहती है, ये अपना पोजीशन नहीं सॉरी ये अपने जो फॉर्म है ये बदलती रहती है, लेकिन ये अपना फॉर्म नहीं बदलती है। तो ये कब नहीं बदलती सर, वर्ब जब सर टू के साथ जुड़ जाती है तो वो अपनी जो पोजीशन है या अपनी जो कह सकते हैं अवस्था है वो नहीं बदलती है। तो बेटा यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी हुई, जो टू के साथ लगी है। फाइनाइट वर्ब कौन सी है, जो सर पोजीशन अपनी सॉरी मैं पोजीशन बोल रहा हूँ बार बार, जो अपनी अवस्था बदल रही है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और जो सर टू के साथ लिखी मिलती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। बेटा आशा करते हैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी समझ में आ गई होगी, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव भी समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार एक्सरसाइज को थोड़ा सा एक्सरसाइज है, दो तीन क्वेश्चन के हम कराते चलेंगे बीच बीच में, कि इससे आप लोगों को समझ में भी आए क्वेश्चन कैसा आएगा। बेटा क्योंकि ये नए प्रकार के थे इसलिए हमने इसको भी डाला है। बेटा आइदर और नाइदर नॉर वाले में केस में क्या होता है, बेटा आइदर के बाद अगर सब्जेक्टिव केस है तो और के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। बात समझ में आ गई होगी। और जो यहाँ पे जो वर्ब भरी जाएगी वो बेटा और के जस्ट बाद जैसा भी सब्जेक्ट होगा, बेटा चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे वो सिंगुलर हो, बेटा खेल इसका है तो चुन्नी यहाँ पे सिंगुलर है, उस सिंगुलर के हिसाब से बेटा यहाँ पे हैज आएगा, हेड आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर यहाँ पे तो ऐसा लिखा है सर लॉस्ट हर पेन लिखा है यहाँ पे। अब लॉस्ट हर पेन के लिए तो सीधा सीधा दिख रहा है सर पास्ट की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब सेकंड फॉर्म लगी है। अगर सेकंड फॉर्म लगी है फिर हम फिर कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग, मैंने क्लास में ये कम से कम 50 बार कराया होगा कि अगर सर आपने बताया था कि इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, तो यहाँ पे तो आप हैज लगा रहे हो, लेकिन क्लास में तो आपने हेड लगाया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चल हमें बता देंगे क्योंकि थोड़ा सा चलिए ठीक है, यहाँ पे बेटा राइट आंसर हेज ही रहेगा। ठीक है 10 मील्स, देखो जब भी टाइमिंग जबकि किसी भी डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पे बेटा ये क्या होता है, भली एस लगा हो, ये कहीं डिस्टेंस के बारे में अगर बात करता है तो बेटा वहाँ पे इज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इज। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, ये सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए लेके आऊँ। बिफोर और आफ्टर, बिफोर देखो बेटा याद रखना, बिफोर और आफ्टर के साथ क्या लगता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है वो सेंटेंस। समझो सर कब लगता है और कहाँ लगता है। बिफोर लिखा है तो भैया पहले लगता है, क्या लगता है सर, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आफ्टर लिखा है आफ्टर तो बाद में लगता है। दो हिंदी से ही पता चल रहा है ना, फेल बस कितना है कि आफ्टर और बिफोर के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सर बिफोर लिखा है मतलब पहले लिखा है तो पहले लिख जाएगा, बाद में लिखा है तो फिर यहाँ पे। तो अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगा है तो सर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही लगेगा। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे फिर पास्ट परफेक्ट लगता। बात समझ में आ रही होगी। तो हमें एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये सेंटेंस में एक बार पास्ट की है तो बेटा दूसरी भी पास्ट की होगी, तो हैज और हैव तो कट गया, चौथा जो भी होगा तो फिर यही बचा। तो यहाँ पे सर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है, क्योंकि आपने अभी हाल बताया कि बिफोर के पहले, बिफोर का मतलब ही है सर पहले पास्ट परफेक्ट आता है। बेटा एक केस पास्ट परफेक्ट वाले केस से जरूर पूछा जाएगा, तो इस विकल्प का बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट। और ये क्वेश्चन देखो यूपीटीटी 2016 में पूछा भी गया है। अगर ये क्वेश्चन ये केस समझ में आया हो तो बताना कि सर बिफोर का मतलब था बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यूज होता है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज होता है। बस आफ्टर और बिफोर का खेल था। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ठीक है, द ब्लेजर रीड एंड राइट देयर मदर टंग, तो यहाँ पे देखो मे लगेगा नहीं, शुड होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब से लग जाएगा, कैन लग जाएगा। आपसे किस कोई एक सेंटेंस देगा पूछेगा इसमें कौन सी मॉडल वर्ब यूज हुई है तो भी बता लेंगे। बेटा अगला चैप्टर है बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से देखो क्वेश्चन कई प्रकार के आएंगे, मैं थोड़ा समझा दूंगा, उसको भी देख लेते हैं। आपसे पूछेगा इन 1 2 3 4 मच मोर वर्स या मोस्ट, तीसरा ये ले लेते हैं, चौथा और कोई ले लेते हैं। मान लो मैंने गुड ले लिया,
फिर से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। मच, गुड, मोर, मोस्ट, ये दे दिए। उसमें से कौन सा, चारों में से पूछेगा कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट है। कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर है। कौन सी पॉजिटिव है, मच है। तो बेटा कम से कम ये तो हज़ारों में आ जाएंगी, हम उनको नहीं पढ़ना चाहते, हम लोग वो पढ़ेंगे जो एक्सेप्शन है और जो टफ होती हैं, बस उनको देख लेते हैं। तो मच का क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। जैसे नहीं बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो वो सब पुरानी हो गई, वो आती हैं और आप लोग लगा लोगे। ई आर लगा देना कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देना। मोर में इसमें क्या हो जाएगा सर, ई आर लगा देना या लेस लगा देना, इसमें कुछ नहीं लगाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना। अब एक्सेप्शन वाली जिनकी तीनों बदलते हैं उनको पढ़ो ना। तो मच का क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा और मोस्ट हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, वर्स, और ये यहाँ पे क्या लिख दिया, ये गलत तो आपका टाइप हो गया क्या, बैड, बैड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए दिया आएंगे, बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है। बैड, वर्स, वर्स्ट। गुड का क्या होता है, बेटर होता है सर, वेस्ट होता है। फोर का क्या होता है, फर्दर होता है, फर्देस्ट होता है। मैनी का क्या होगा, मोर हो जाएगा और मोस्ट हो जाएगा। लेट का क्या हो जाएगा सर, लेटर हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। अप, अपर, अपर मोस्ट, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब जो इंपॉर्टेंट है देखो इसको, एक ये याद कर लो, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट, मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिटिल का सुपरलेटिव पूछता है, लिटिल का सुपरलेटिव क्या होता है, लीस्ट लगाना बेटा, धोखे से टेस्ट मत लगा देना, विकल्प मिलते हैं बहुत। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्या है ये, क्या है सर, ये जो पूछ रहा है सीट में, ये पूछ रहा है सर ब्रेव यहाँ पे क्या है। ब्रेव सर सबको पता है, ब्रेव क्या होता है, ब्रेव मैन। तो बेटा कभी भी किसी भी नाउन के पहले जो भी लगाया जाता है बेटा, हमेशा वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ब्रेव क्या है, यहाँ पे ब्रेव एक एडजेक्टिव है। विंडेस्ट, यहाँ पे देखो ई एस टी लगा है, ई एस टी लगा है सर, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव या तो फिर ये एडजेक्टिव होगा, या तो फिर ये क्या होगा, अब देखो सेकंड फॉर्म और वर्ब तो है नहीं, पॉजिटिव ऑफ नाउन भी नहीं है, ई एस टी लगा है, तो ये सुपरलेटिव ये भी है और ये भी है। अब बात आती है सर, या तो ये एडवर्ब है या तो ये फिर क्या है, एडजेक्टिव है। ये बच्चे भी आवाज़ बहुत करते हैं। चलिए तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव फ्रॉम, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पूछ रहा है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो उसके लिए बेटा पहले हम लोग एडजेक्टिव पढ़ लें, तभी तो समझ में आएगा कि एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, हमें उनकी पहचान तो हो। तो देखो बेटा पहला एडजेक्टिव होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा होता है, प्रॉपर, बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा के से बने एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने एडजेक्टिव। जैसे सर इंडिया प्रॉपर एक है, तो इंडिया इंडियंस हो जाएंगे, चाइना चाइनीज़ हो जाएंगे, जापानीज़, इंग्लिश, रसियन। तो कहने का मतलब प्रॉपर इंडिया से जो बने एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हॉकी इज एन इंडियन गेम, तो इंडियन भारतीय गेम है, तो बेटा यहाँ पे इंडियन क्या है, गेम खेल है, तो यहाँ नाउन से पहले क्या यूज किया हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इंडियन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो किसी सेंटेंस में ऐसे ही पूछ सकता है, एन डॉस डैश लगा देगा, पूछेगा ये क्या है, तो बेटा आप ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर। डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी किसी बच्चे की क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा देखो बॉय, बॉय से पहले जो भी लगा है बेटा ये क्या होता है, एडजेक्टिव। बेसिक, बेसिक बता दिया ये, तो बताइए नाउन से पहले जो लगा होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। टॉल के नीचे, टेल के नीचे क्या दे देगा वो, टेल के नीचे तो मैं अंडरलाइन कर देगा ऐसे। पूछेगा ये क्या है, ये पूछेगा ये क्या है, तो बेटा ये एडजेक्टिव है। पहचान कैसे हुई सर, बॉय की विशेषता बता रहा है, ही इज़ अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है, लड़का। दिस पेन इज ब्लैक, ये पेन कैसा है, काला है, तो पेन की विशेषता बता दी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब ये एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव सब पढ़ाया हुआ है, दम से पढ़ाया है जब। चलिए अगला है बेटा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव जो कह सकते हैं क्वांटिटी को बताती है, आपकी थोड़ी सी सर चीज़ है, मच, लिटिल, नो, वन, सम, एनी, सफिशिएंट, ऑल, होल, ये सब क्या होते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। देखो जैसे लिखा है द बेबी हैज़ ड्रंक, नीचे मच लिखा होगा, फिर पूछेगा मिल्क कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव। बेटा ये तो हमारे हिसाब से आप सभी ना पढ़ो, आपको एक पढ़ना है तो बेटा उसके लिए सिर्फ सभी लेकिन बता दे रहे हैं, लेकिन देख लो न्यूमरल नंबर में होगा 1 2 3 4 5, और सम, लॉट, अ लॉट ऑफ, अ गुड, मैनी, ये सब किस में होते हैं, न्यूमरल होते हैं। देख लेते हैं, सम गर्ल्स आर लाफिंग, तो यहाँ पे सम क्या है, न्यूमरल है, क्यों संख्या में होगी ना कुछ। मोहन इज़ द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आल, यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसका कह रहा था मैं, इसके लिए कह रहा था, अगर पेपर में अगर बनेगा तो बेटा यही बनेगा, बस इसके अलावा कभी नहीं, कुछ नहीं बनता। देख लो एक बार क्या, डेमोस, डेमो को याद करो, डोम, डोम, ठीक है, डोमे से याद हो जाएगा आपको डो, डोम, डोज, तो बस इतना एक याद हो गया, अगर डोम, डोज,
दोज याद हो गया तो दोज, दीज, दिस, डेट, ये सब क्या होते हैं? डोमिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी यही प्रोनाउन होते हैं, देख लो। दिस, डेट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच एज, एनी, ये सब क्या होते हैं? डोमिस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, ठीक है। ये पूछा जाएगा, देखिए जैसे कि लिखा है दिस हाउस इज गुड, तो यहाँ पे ये दिस क्या है? यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव हो जाएगा। दोज क्या हो जाएगा? दीज क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएंगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना। समझ में आ गया होगा? तो ये बेटा अगर समझ में आ गया होगा तो बेटा इसको स्टार पॉइंट बना लेना। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दोज, दीज, डेट, सम, एनी, सच, ये सब होते हैं इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो किसी चीज़ को बांटते हैं। 80% अगर बेटा आपने, अगर आपको डोमिस्ट्रेटिव याद किए तो बेटा 20% डिस्ट्रीब्यूटिव कर लो। जो डिस्ट्रीब्यूट, ईच, एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक को बांटना है, आइदर, नाइदर, तो ये सब क्या होते हैं बेटा? ईच बॉयज गॉट अ प्राइज, तो यहाँ पे ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एम्फेसिंग ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना ये नहीं आ सकते हैं। चलिए एक्सक्लेमेटरी तो आपको पता ही होगा, ये आपकी पीडीएफ डली हुई है, आप इनको लगा सकते हो, कोशिश करना आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं आएंगे तो बताएंगे फिर, अब तो लेकिन समय कम बचा है इसलिए। अब देखो बेटा, ये देखो ये क्या है? एडजेक्ट। अब आपका आता है टॉपिक कंजक्शन। कंजक्शन में क्या है? काइंड ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन टू टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बेटा कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट मैंने क्यों बोला, मैं शायद डायरेक्ट क्यों नहीं गया, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इनमें कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एक कौन सा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने पूरी टीचिंग इंग्लिश पढ़ाई हुई है, इसलिए मुझे पता है क्वेश्चन किस लेवल का बना हुआ है, तो वो उसी लेवल का पढ़ना है। तो पहले बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो एग्जाम्पल हैं उनको दिमाग में डालो। कौन कौन सी बेटा? एंड होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, सब लिखा है। एंड होता है सर, बट होता है, और होता है, नॉर होता है, आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नो लेस देन होता है, अदरवाइज होता है। तो आपको कितने याद रखने हैं? जितने याद करने हैं बस वही बता रहे हैं। एंड, बट, और और बस 3 याद कर लो, 3 से ही खेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट में एंड, बट, और याद रहना चाहिए बेटा। चलिए अगला कौन सा है? आपका दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग में देखो व्हेन, टिल, व्हाइल, बिफोर, अनटिल, एज सोन एज, आफ्टर, अलॉन्ग एज, साइंस। सिंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस हुआ, टिल हुआ, ठीक है, बिफोर हुआ, ये आपके क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग है। ये डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस अधूरा है जब तक ये इनका यूज ना किया जाए, ठीक है। इन 3-4 को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, तो जल्दी जल्दी में आपको सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग याद हो जाएंगे। कुछ कंजक्शन ऐसे हैं जो पेयर के रूप में यूज होते हैं, जिनके साथ एक परफेक्ट वर्ड ही यूज होता है। वो देखो एक नंबर का ये नंबर यहाँ से मिलेगा, 6 केस होंगे, जितने भी देखो हमने डाले होंगे वो देखना एक बार। अच्छा स्क्रीनशॉट लग गया लगता है। हार्डली, हार्डली के साथ देखो याद रखो बेटा, हार्डली के साथ वैन लगता है, हार्डली और स्केयरली के साथ क्या लगता है? वैन या बिफोर लगता है। आपको वैन वाले ही केस होगा, जैसे कि देखो लिखा है ही हैड स्केयरली रीच्ड। अब ये सेंटेंस अधूरा है, इस अधूरे के सेंटेंस के बाद में बीच में क्या लगा होता है? वैन लगा होता है। लेकिन एरर कहाँ मिलता है बेटा? वैन न लगा के वो क्या लगा देते हैं बेटा? देन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देन। लेकिन यहाँ पे हार्डली यूज हुआ है तो बेटा यहाँ पे देन हटाइए सर, क्या लगा दीजिए? वैन लगा दीजिए। बहुत अच्छी, ठीक है बेटा। नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ आपको आने वाले सेंटेंस में क्या देखना है? बट आल्सो देखना है, पूरा बट आल्सो देखना है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। आइदर के साथ उसमें आपको और जरूर लगा मिलेगा, और नहीं लगा होगा तो पता क्या लगाएंगे? नॉर। आइदर लिखा होगा लेकिन यहाँ पे लगाएंगे नॉर, तो आप कहते हैं सर वो सेंटेंस क्या है? गलत है। नाइदर के साथ क्या लगा होगा सर? नॉर लगा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है नाइदर के साथ नॉर, ये छोटी छोटी गलतियाँ देगा। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ, और यहाँ पे और, ठीक है, ये देख लेना। दो और आल्दो के साथ लगता है सर यट या कॉमा। आल्दो और आल्दो के साथ लगता है यट और कॉमा। हम सिर्फ वो केस बता रहे हैं जो सीधे सीधे आंखों आंखों में वहाँ पे लग जाएंगे। एज सुन एज के साथ और नो सूनर, ये आपके लगता है सर देन लगता है। क्या लगता है सर? एज सुन एज के साथ लगता है सर कॉमा, और नो सूनर के साथ देन लगता है। ये तो पढ़ा ही होगा, नो सूनर के साथ देन लगता है। अनटिल अनलेस, अनटिल अनलेस, देखो यहाँ पे अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, सिवाय जब, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेंटेंस हमें तुम्हें ये क्या बताना है? हमें ये बताना है कि जहाँ भी अनटिल और अनलेस होते हैं उनकी आने वाला सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है। वो कैसा केस में होता है? पॉजिटिव होता है। और याद रखना वो कौन सा केस होता है? पॉजिटिव होता है, उसके आने वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या होगा? आने वाले के सेंटेंस में अनटिल या अनलेस के बाद वो एक सेंटेंस निगेटिव डालेंगे। क्या डालेंगे? निगेटिव। मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई लगाया जाएगा। देखो यहाँ पे जो अगला दिया है ही लिव्स एट मुंबई, तो अगर मुंबई छोटा है और दिल्ली बड़ा है
ठीक है, यहाँ पे छोटे और बड़े के लिए इस तरह से ही। अब ये दिल्ली सर मुंबई में कैसे कन्वर्ट होगा, तो बड़े स्थानों के लिए क्या किया जाएगा, महानगर और नगरों के लिए रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इनटू के लिए। इनटू के मतलब है सर मैं, बाहर से अगर भीतर में जाते हैं तो ही जम्प्ड इनटू दी रिवर, बाहर कोई व्यक्ति है नीचे अंदर गया अंदर, तो इनटू दी रिवर। स्नो चेंज इनटू वाटर, स्नो चेंज दशावस्था या अवस्था परिवर्तन में भी किसका यूज किया जाता है, इनटू का यूज किया जाता है। बाई का यूज कर्ता को इंडिकेट करने के लिए, ही वाज बीटन बाई हिज टीचर नोट, पर निर्जीव साधन के साथ वहाँ पे क्या होता है, विथ का यूज होता है। कभी कभी बार बताया हुआ है वहाँ पे बाई यूज नहीं होगा, वहाँ पे क्या होता है, विथ यूज होता है। आई सेंट द मनी बाई मनी ऑर्डर, ढंग साधन दर्शाने के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, बाई का यूज होगा। जब हम किसी भी वाहन से जाते हैं तो उसके लिए भी बाई का यूज होता है। अगर यहाँ पे प्रपोजिशन दी गई है तो फिर ये, सॉरी यहाँ पजेसिव केस दिया गया है तो फिर यहाँ पे ये प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। माई बाइक लिखा हो तो फिर वहाँ पे माई लग गया तो फिर बाई दूर चला जाएगा। किसी के समीप या किनारे से सटे हुए हों तो उसके लिए भी यहीं पे बाई लगता है, जैसे कि ही सेट बाई हिज वाइफ। ठीक है, माई हाउस इज बाई द रिवर, अनुसार के अर्थ में, बाई माई वॉच इट इज 4 o'clock। एबब के लिए, एबब का यूज कहाँ किया जाता है, एक तो संख्या या कीमत में अधिक होने के अर्थों में, अधिक होने में अधिक। ठीक है, द टेम्परेचर इज एबब द एवरेज टुडे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला एक और पूछा जाता है, ये नहीं है, ही लिव्स एट द एबब एड्रेस, एक ये है। चलिए अगला है बेटा आफ्टर। आफ्टर का एक तो पीछे के लिए किया जाता है, खोज इंगित के लिए। द पुलिस मैन रन आफ्टर द रॉबर्स, शट दी डोर आफ्टर मी। देखो यहाँ पे सिंपल है, आफ्टर का यूज कहाँ किया जा रहा है दिख रहा है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। ठीक है, बिफोर पहले के यूज होता है, समझ गए होगे। फॉर्म का यूज, ये इसका जो तीसरा केस है वो, दूसरा या तीसरा केस वो ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि ये कोई बीमारी हो, बीमारी का कारण बताने के लिए भी किसका यूज होता है सर, फॉर का यूज होता है, फ्रॉम का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आई वाज सफरिंग और डैश लगा होगा, फिर फ्रॉम फीवर लिखा होगा, तो हम लोग प्रिपोजिशन भरवाता है तो हम लोगों ने एप्लीकेशन में भी लिखते चले आ रहे हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, कारण बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे स्कूल। अगला है, यह समावधि के प्रारंभ को इंडिकेट भी करता है। अवर क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम, है ना, कब से स्टार्ट हो रही, 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो बेटा राइट आंसर क्या है, फ्रॉम। विथ से क्या होगा, विथ का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आई क्वारल्ड विथ हिम, विरोध के लिए, झगड़े के लिए। ठीक है, यह संबंध इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, तो विथ हर हस्बैंड, ये इसका संबंध वाला ज़्यादा पूछा जाता है विथ। साधन या औजार के अर्थ में, सी राइट्स विथ अ पेन, बताया था ना पीछे, अगर औजार दिए हैं तो बेटा यहाँ पे विथ का यूज किया जाएगा। आर्टिकल बेटा, आर्टिकल्स का यूज कहाँ, आर्टिकल्स कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, द। ठीक है, अब आपको खेल का करना है, किससे करना है वो हम लोग देख लेते हैं आगे। यूज ऑफ ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, देखो जो व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो होते हैं ना व्हाट, तो उसके पहले क्या होता है, ए और एन का यूज किया जाता है। व्हाट अ फूल मैन, व्हाट एन आइडिया। अब ये आइडिया और, तो जब मैं कहूँ कि आ से लेके आहा के बीच अगर मुंह से कोई भी ध्वनि बोल रहे हो, तो अगर इसके बीच इन ध्वनियों से अगर कोई भी शब्द की प्रारंभ हो रहा है तो बेटा वहाँ पे एन यूज होता है, और उनके अलावा सभी के बीच क्या होता है सर, ए का यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूँ फैन, तो बेटा ऐप से स्टार्ट हो रहा है तो हिंदी में बोलें तो फैन, है ना, तो फा से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके आगे आएगा ए। अब मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, क्या बोलूँ यूनिवर्सिटी, तो सर या से हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है सर, यू होता है, तो यू के हिसाब से यहाँ पे एन नहीं आएगा, यू हिंदी में या है इसलिए यहाँ पे ए आएगा। मतलब हिंदी में बोलने से जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है अगर वो आ से आहा के बीच नहीं है तो उन सब के बीच ए आता है। जैसे कि हेड, एच,
हा है तो यहाँ पे ए आएगा। लेकिन हम इसको पढ़ के देखिए, ऑनर ऑनर, तो ये एच से नहीं पढ़ते हम लोग, लिखा एच से है लेकिन ऑनर आ आता है, इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा। एन आवर, आवर ऑनर, ये सब क्या है। तो सर मतलब क्या हुआ कि सर एच ए बी सी डी से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, हिंदी में अगर आ रहा है, आ तक का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो उन सबके आगे एन लगता है, और नहीं तो आपके उसके आगे ए लगेगा। द किसके लिए लगता है सर, किसी भी चीज़ को डेफिनेट बताने के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलर एक ही चीज़ है। देखते हैं और भी केस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एच डी ओ, एस एस तो ए से स्टार्ट हो गया तो एन, बी तो बा, बी डी ओ, बी दे रहे हैं तो सर यहाँ पे ए आ जाएगा। एफ एफ एफ, ये एफ नहीं है, एफ ये है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना तो एन। ठीक, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो फेस फा है तो यहाँ पे सर ए या एन आना चाहिए था, ए। सौरभ एस तो यहाँ पे ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, एन अम्ब्रेला, यू है, एन लग गया है। यूनिवर्सिटी, यू से ही स्टार्ट था लेकिन हमने तब भी ए लगाया क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे और इसे आ पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। एन एप्पल तो यहाँ पे एन लग जाएगा। यूरोपियन या से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये ई स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो अब वोवेल और कंसोनेंट से मतलब नहीं होता, यहाँ पे हिंदी से मतलब होगा। ठीक है, एलिफेंट ई, तो इन सब के आगे ए और एन लगाना समझ गए होगे आप। चलिए अब देखो पजेसिव का यूज कहाँ किया जाएगा, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई दी बेस्ट फ्रेंड, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपने आर्टिकल पजेसिव से पहले लगा दिया, तो आर्टिकल जब पजेसिव यूज हो गया तो वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। देखो माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे सर पजेसिव फिर यूज नहीं हो रहा है, इस ये चीज़ देखना है। कोई खेल है, खेल के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही प्लेज द क्रिकेट, क्रिकेट एक खेल है तो इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ही प्लेज क्रिकेट। कोई भी त्यौहार है तो उसके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ही विल गो इन मार्च, ही विल गो इन मार्च, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग गलत हो जाएगा। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन मटेरियल नाउन है, ध्यान से सुनो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट नहीं आएगा। गोल्ड, तो दी गोल्ड नहीं आएगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। ठीक है, ये एक पीडीएफ है, आशा करते हैं पढ़ लोगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल करा दे रहे हैं हम जल्दी से, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट। सन पर्टिकुलर एक है सर, द सन। राइज इन, दिशाएं, दिशाओं के साथ भी क्या लगाया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। आगे लिखी है, देखो एक बार देख लेंगे हम लोग, द का यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया जाएगा। पता नहीं, जैसे कभी नहीं पढ़ा होता तो हमें तो पढ़ना भी जरूरी है ना। द का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए। आई मीट अ गर्ल, मैंने उस लड़की से मिला है जो जो बहुत सुंदर, द गर्ल्स वाज द वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो किसी भी लड़की के बारे में जब हम बात करते हैं, दोबारा उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेट कर देते हैं उसी लड़की के लिए। ही गेव मी प्राइज, ही गेव मी अ प्राइज, द प्राइज वॉज वेरी, कह सकते हैं प्रीसियस। ठीक है, तो द प्राइज, तो यहाँ पे प्राइज उस पैसे भी कर रहे हैं ना, उसी प्राइज के बारे में बात कर रहे हैं जो से दिया गया है। द का प्रयोग किसके लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। आई कैन प्ले द गिटार, खेल के लिए नहीं किया जाएगा लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के लिए तो किया जाएगा ना। आई कैन प्ले द गिटार, जो पद अपने अधिकार क्षेत्र एकमात्र हो उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल, द कैप्टन, किसी आविष्कार के नाम के आगे द रेडियो, द मोबाइल फोन। ठीक है, शरीर के अंगों के नाम के आगे भैया लगाया जाता है द हेड। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है सर द मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री के आगे लगाया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर, नेचुरल फिनोमेना के आगे लगाया जाता है वेरी वेरी, देखो अभी यही आता है ना, नेचुरल फिनोमेना, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है उन आगे, उनके आगे क्या लगता है सर, द लगता है। अर्थ, मून, है ना, ये सब चीज़ें। प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव आया हो तो एडजेक्टिव के पहले क्या हो जाएगा सर, द का प्रयोग किया जाएगा। नाउन के बाद क्या हो, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के नाम के यहाँ पहले क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। द रामायणा, द गीता, द कुरान। लेकिन वाल्मीकि, अगर वो किसी के द्वारा लिखा गया है तो बेटा उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द वाल्मीकि रामायण नहीं करना है ना, क्योंकि रामायण के द्वारा जो लिखी गई होगी वो खुद में एक स्पेसिफिक बन गई होगी। ठीक है, अगला है
अगला सेंटेंस वाला है, एक केस यहाँ से भी आएगा, सबसे सरल होगा। चलिए, एक बेटा पता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये समझो कि ये वो क्वेश्चन है जो इंग्लिश में जो 15-20 नंबर जो हर एक बच्चे के आ जाते हैं ना, वो यही एक टॉपिक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो बेटा गलत नहीं करना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्या है, ये सेंटेंस देंगे हम, 4 से ही आपको एक नंबर दिला दे रहे हैं, 2 मिनट में एक नंबर मिल जाएगा। देखो, द सन साइन, इसमें पूछ रहा है सब्जेक्ट क्या है बेटा, वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है, कितना भी बड़ा हो सकता है वो, तो वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो बेटा यहाँ पे द सन यहाँ पे है सर सब्जेक्टिव है, और साइन यहाँ पे क्या है, वर्ब तो है, लेकिन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं, सब प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। तो द ब्यूटीफुल पिकॉक इज, यहाँ पे इज और सिटिंग ये क्या है, सब प्रेडिकेट है, और द ब्यूटीफुल पिकॉक ये क्या है सर, सब्जेक्टिव केस है। बात समझ में आ गई होगी। द लेम मैन, ये द लेम मैन क्या है यहाँ पे सर, सब्जेक्ट है, और फेल डाउन यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है। पूरा का पूरा याद करके चलो बेटा, सीधा का सीधा। द बॉयज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव है, और आर ईटिंग फूड, ध्यान रख लो, कभी कभी सब्जेक्टिव केस याद करके जाते हो बेटा, पेपर में आएगा कि बताइए इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, तो एक विकल्प में लिखा होगा द बॉय, एक में लिखा होगा आर, एक में लिखा होगा फूड, एक में लिखा होगा आर ईटिंग, और फिर एक होगा आर ईटिंग फूड। तो बेटा आर ईटिंग फूड पूरा प्रेडिकेट है, यहाँ पे बॉय अकेला नहीं है, आर्टिकल के साथ भी सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये भी नहीं कि सब सिर्फ एक नाउन पकड़ लो, राहुल पकड़ लो तो वही हो जाएगा, नहीं। देखो सभी का लिखा था, सभी लिखा हुआ है, द सन है तो साइन है, यहाँ प्रेडिकेट हो गया। अब ब्यूटीफुल पिकॉक ये है तो ये हो जाए, एक नंबर ढूंढ लिया होगा। अब कोई इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है, तो उसमें बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, यू छिपा होता है, यू क्या होता है, छिपा होता है। अब देखो ये है सेंटेंस, एक क्वेश्चन, इनमें से यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, तो बेटा ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। द मून इज सिटिंग, द मून इज सिटिंग, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, तो ये सर सब्जेक्टिव केस है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं सर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़े होंगे। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल ही होता है, जिसमें एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग, एक वर्ब होगी, और एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नहीं भी होगा तो भी ये दोनों तो होंगे ही होंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इसके बीच में क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, जैसे कि बिकॉज, सिंस, ये सब लगे होते हैं। ये आपको क्या बताएंगे सर, कॉम्प्लेक्स की बताएंगे। कंपाउंड सीधा सीधा होगा, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा होगा, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस लिखा होगा, और बीच में एक ऐसा कंजक्शन लिखा होगा जो इससे दोनों को जोड़ रहा होगा, और जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं वो जोड़ने वाले होते हैं, जैसे कि एंड और बताया था, एंड और फॉर, ये सब। जैसे ही कोई भी एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं हम, देखो दिए होंगे शायद आगे। कंपाउंड देखो ये लिखा है, सोहन रीड हिज बुक, सोहन अपनी किताब पढ़ता है, पूरी बात समझ में आ गई है। लेकिन श्याम सोता है, तो श्याम सोता है ये भी समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जोड़ कौन रहा है, बट जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस की ये 5 हैं, इनमें से पांचों में से बेटा 2 या 3 नंबर आते हैं, देखना। एसरेटिव, ठीक है, सभी के नहीं देखेंगे, जो कठिन होते हैं। एसरेटिव बेटा सीधे सीधे हो, नेगेटिव नॉट हो, क्वेश्चन नंबर, ये सब पढ़े होते हैं। जो इंपॉर्टेंट, इम्परेटिव, इम्परेटिव में क्या है, यू, इसमें क्या होता है, देखो ऐसे सेंटेंस जिनमें आशा, सलाह, प्रार्थना, सुझाव, ये सब दिए जाते हैं। सिट डाउन, हेल्प्स द पुअर, सिट डाउन, बैठ जाओ, हेल्प्स द पुअर, गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या तो प्रार्थना या सुझाव दे रहे हैं। सिट डाउन, ये कैसे सेंटेंस है, इम्परेटिव। ऐसे सेंटेंस पूछेगा कि इनमें ये कौन सा सेंटेंस है। ऑप्टेटिव बेटा क्या होते हैं, इसमें हम लोग विशेष दिखाते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं, जैसे दादी दादा के पैर छू तो वो कहते हैं बेटा खूब जीतो, है ना, खुश रहो, तो बेटा यहाँ पे क्या ऑप्टेटिव है, मे गॉड ब्लेस यू, विशेष करते हैं। एक्सक्लेमेटरी तो भैया सीधा सीधा है, तो तीनों की पहचान आई। गलती कहाँ होगी बेटा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक ऑप्टेटिव में होती है, एक इम्परेटिव में होती है। कहाँ होती है, एक ऑप्टेटिव में और एक इम्परेटिव में। क्या होती है दोनों में गलती, दोनों में गलती ये हो जाती है कि इम्परेटिव पूछेगा तो क्या लगाएंगे, तो इम्परेटिव में क्या होती है, सलाह मशवरा दिखाई जाती है, जबकि ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें पूछ रहा है एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, ठीक, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी किस में दिख रहा है, जिसमें सर कैसी फीलिंग आ रही होगी,
अच्छी, देखो देखो कैसे कैसे समझें। विच इज़ योर फेवरेट बुक, इसमें ये विच है प्रश्नवाचक वर्ड लग रहा है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो व्हाट अ पीस, तो यहाँ पे व्हाट अ पीस आपको वो जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो नहीं लगाया उन्होंने जानबूझ के कि आपको कन्फ्यूज कर सके। तो यहाँ पे अगर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है तो बेटा इसके जस्ट बाद वर्ब नहीं आती है, तो यहाँ पे देखो वर्ब नहीं आई है, तो ये क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या आती है, वर्ब आती है। देखो सभी में वर्ब दी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक एक्सक्लेमेटरी है जो ये कब आया था, 2018 में आया था। कह रहा है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताइए, जूनियर में देखो पूछा गया था इतना बकवास क्वेश्चन। सब्जेक्ट के बाद आता है क्या, वर्ब आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो बेटा राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। देख लो कितना सरल क्वेश्चन था। अब आते हैं बेटा पैसिव वॉइस, ठीक, अब क्या आते हैं पैसिव वॉइस पे। चलिए पहला पैसिव वॉइस क्या है, सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, और या तो वर्ब की में आईएनजी फॉर्म लगी होती है, और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या बनेगा सर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर जो है ना उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसकी लगाई जाएंगी, एज इट इज। ध्यान रखना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान होती है अब सेंटेंस की अर्थ नहीं बदलेंगे, अर्थ वही रहेगा, ठीक है। तो मतलब टेंस नहीं बदलेंगे, सीधी सी बात है। देखो कैसे सर, जो इस तरह से दिया जाएगा एक्टिव में, जिसमें आपको देखो ये लिखा है सी कॉल्स यू, तो यहाँ पे ये वर्ब लिखा है, ये क्या लिखा है सब्जेक्ट लिखा है, ये क्या लिखा है ऑब्जेक्ट लिखा है। इसकी जो अब इसका जो पैसे बनाया जाएगा, यू को यहाँ लाया जाएगा, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और कॉल्स है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सर सी के हिसाब से इज नहीं आएगी, यू के हिसाब से यहाँ पे आर आती है, ये चीज़ ध्यान रखना बस, क्योंकि यू के हिसाब से वहाँ पे इज लिखा होगा। फिर वर्ब की ये क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म होती है, कंपलसरी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। और फिर यहाँ पे अगर डूअर क्या लिविंग है तो यहाँ पे बेटा क्या प्रपोजिशन बाई यूज होगी, और उसके साथ पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर यूज हो जाएगा, पजेसिव केस नहीं सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। एक और कोशिश करते हैं बनाने की। दिया है मोहिनी इज दिया है सिंगिंग, बेटा जिसमें आईएनजी लगी होती है उसकी आईएनजी हटा के किसमें बी ई आईएनजी कर दिया जाता है, बीइंग कर दिया जाता है, क्योंकि इस वर्ब की हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। देखो अ सॉन्ग पहले लेके आएंगे, इज का हमने नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अ सॉन्ग सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज। सिंगिंग दिया था तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बीइंग कर लेंगे, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, और मोहिनी का क्या हो जाएगा, बाई मोहिनी हो जाएगा। अगला अगला है पर प्रेजेंट, अगला देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है, हैज़ हैव एज इट इज रहेगा। हैज़ हैव वाले हैं तो उसमें अगला बदल जाता है, अगला सेंटेंस मोर सेंटेंस में चले जाएगा, उसमें देखो बीन लग जाएगा, वर्ब की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म। चलिए एक बार देखते हैं, मीना हैज बॉट अ कार, अकार पहले आ जाएगा, अकार सिंगुलर है तो सर हैज का हैज रहेगा, हैज वाले हैं तो सर इसमें बीन लग जाएगा, बॉट है तो बॉट बाई मीना। एक और देख लेते हैं, सिंपल पास्ट का आ गया। अब सिंपल पास्ट में क्या है सर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, इसमें सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे बाजबर आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे इंडिया वॉन द मैच, विन की जगह वॉन है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है, तो सर पहले द मैच आ जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, वन थर्ड फॉर्म भी वन होती है इसलिए बाई इंडिया। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस, सर वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगा होता है, ठीक, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे लिखा है हिनी हनी वाज टीचिंग ज्योति, तो यहाँ पे सर ज्योति को पहले लाया जाएगा, वाज वर्ब इसके हिसाब से ज्योति के हिसाब से तो वाज लग जाएगा, यहाँ पे ये लिख दिया उन्होंने गलत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, है ना, और फिर अच्छा ये गलत लिख गया अच्छे से, यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी लगाना, आईएनजी लगा तो यहाँ पे सर विन वन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंग हो जाएगा, विंग हो जाएगा ना, क्योंकि आईएनजी बीइंग के साथ आ जाता है, और टीच की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और बाई हनी। पकड़ पाए, कोशिश करो प्रैक्टिस करो साथ साथ, और भी प्रैक्टिस कर लेना घर पे। सी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला अगर देखो तो हैड है तो बेटा है बीन लग जाएगा, आईएनजी लगा होता तो सर बीइंग में लग जाता है, और अगर मतलब कुल मिला के बी फॉर्म चाहिए हमें। ही हैड फोन हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है बेटा वो क्या होता है, ही होता है, हेड का हेड रहेगा, हेड के साथ बीन लग जाएगा, फॉन्ट का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सिंपल फ्यूचर,
सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है तो इसके साथ बस बी लगता है, ये वाला केस पूछा जाएगा। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले क्या हो जाएगी सर, दिस प्रॉब्लम को पहले लेके आएंगे, कैन का कैन रहेगा। इसमें क्या होगा, मॉडल वर्ब बदलती नहीं है, मॉडल वर्ब नहीं बदलती है। कैन का कोड लिखा होगा जिस विकल्प में, उसको छूना मत। कैन के बाद सर बी, बी के साथ सॉल्व्ड बाय यू। अगला क्वेश्चन वर्ड वाला देख लो, हु रॉट द रामायणा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो सकता है। हु का क्या बदलता है बेटा, बाय हुम बदलता है। तुरंत यहाँ पे वर्ब चाहिए उसे, तुरंत बाय हुम के बाद तुरंत वर्ब चाहिए, वो भी किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसको उठा के यहाँ लाए। तो रामायणा जिस आएगा ना, तो उससे पहले देख लेगा कि रामायणा अगर सिंगुलर में था तो यहाँ पे बाज आएगा, अगर प्लूरल में होता तो यहाँ बर आ जाता। और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है बेटा, वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। इनके पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, ऑर्डर वाले वाक्यों के। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी पहचान होती है। ऐसे सेंटेंस जैसे इस लिखा शट द डोर, वर्ब के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। बंद कर दो क्या, दरवाजा, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। अब ऐसे के साथ इनके साथ क्या यूज होता है सर, लेट होता है, लेट यूज कर दिया मैंने।